जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। ईश्वर तत्व की समझ। सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर ईश्वर तत्व देखा जाता है। प्रश्न है, ईश्वर सर्वोपरि अदृश्य शक्ति है, परंतु सभी मनुष्यों को ईश्वर है ऐसा विश्वास और भावना नहीं होती। आध्यात्मिक जागृति सब में नहीं है। पूज्य श्री कहते हैं, आपने कहा वह सही है, लेकिन कोई एक सर्वोपरि अदृश्य शक्ति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सृष्टि का सर्जक कोई तो है ही। देखो, सृष्टि में कितनी विविधता है, परंतु सारे सर्जन में सबसे उच्च मनुष्य है। अधिकांश मनुष्य जीवन को उदर दरी की पूर्ति में पूरा कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों की वृत्तियां सांसारिक वासना और कामनाओं से निरंतर भरी रहती है। जीवन का उपयोग भोग पूर्ति में किया जाता है, किंतु सब मनुष्यों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उनको सर्वोपरि अदृश्य ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव मानना पड़ता है। मन की स्वच्छंद गति को जब किसी भी कारण से चोट पहुंचती है, तभी ऐसा मनुष्य अक्सर ईश्वर की ओर सन्मुख हो जाता है। शारीरिक वेदना, कष्ट, पीड़ा या मानसिक बोझ, चिंता, द्विधा या भय, आनंद, सफलता व असफलता होने पर बरबस ईश्वर की याद आ जाती है। ईश्वर का ज्ञान व दर्शन के लिए अंतर्ज्ञान, अंतर्चक्षु जागृत करना पड़ता है। यह मनुष्य मात्र की भीतरी शक्ति है, ईश्वर का अंश है। परंतु संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने में रही हुई ईश्वरीय अंश की इस दिव्य शक्ति को जानता है या कद्र करना जानता है। मन की बहिर्मुख और नीचे की ओर बढ़ने वाली अधोगामिनी वृत्तियां साधारण सहज रूप से जादह होती है, इसलिए बलवान भी होती है। ईश्वर तत्व की संसार रूप से भास रहा है, परंतु जब तक उधर दृष्टि नहीं जाती, तब तक संसार ही संसार दिखता है, तत्व नहीं। वह तत्व तो तत्व दृष्टि से ही, अर्थात सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर ही ईश्वरत्व देखा जा सकता है। आप भी भगवान को प्रेम करके देखो। प्रेमी और प्रेमास्पद में कई छोटा बड़ा नहीं होता है। दोनों एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अभिन्नता दोनों की समान बनी रहती है। अभिन्नता दोनों की समान बना देती है। स्थूल शरीर मात्र से दो अलग होते हैं। प्रेम, प्रेमास्पद, प्रेमी तीनों एक ही हैं। गुण व ऐश्वर्य व प्रभाव का भान को लेकर प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो सहज स्वाभाविक है। किसी भी आकर्षण या स्थूल बातों के प्रभाव से प्रेम करना, यह तो वासना है जो अत्यंत अशुद्ध होती है और इसलिए त्याज्य है।
प्रेम तो सर्वथा सहज, तीनों गुणों से अतीत है और बिल्कुल भावमय चिन्मय स्थिति है। श्री राधा जी और गोपियाँ इस कोटि पर पहुँची हुई हैं। नारद जी भगवान की पेट पीड़ा मिटाने के लिए भक्त का चरणामृत लेने को 14 लोक में दौड़ा दौड़ कर करते हैं, तब गोपियाँ एक पल का भी विलंब न करती हुई झटपट अपना चरणामृत बिना झिझकते सरल प्रेम भाव से सहज ही दे देती हैं, कारण कि उनके लिए कोई भिन्नता शेष ही नहीं और विधि निषेध, पाप, पुण्य आदि का उन गुणातीत प्रेमास्वाद के आगे कुछ अस्तित्व ही नहीं। गोपियाँ तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। इतनी विशुद्ध प्रेम में वासना को देखना अपने ही अंतःकरण के कलुषित होना सिद्ध करता है। बस ज़्यादा क्या कहूँ। भगवान परम दयालु हैं, इसमें कोई शंका नहीं। वे हमें दर्शन नहीं देते हैं, इसमें कारण हमारी त्रुटि है। उनकी दयालुता में कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे श्रद्धा व प्रेम की है। भगवान तो निरंतर आतुरता से देखते रहते हैं कि कोई ज़रा भी प्रेम से मुझे बुलावे, ज़रा भी मौका मिल जाए तो मैं प्रकट हों और भक्त को आह्लादित करूं। भक्त से वे भी आह्लादित होते हैं। इसलिए निश्चित समझो कि भगवान में प्रेम श्रद्धा हो और वे न मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस पर कभी संदेह मत करना। प्रेम बढ़ाओ, परिणाम जरूर मिलेगा। संतोष व प्रसन्नता जरूर प्राप्त होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम बढ़ाने का उपाय है कि स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना। भगवान को जो प्रिय है उनका आधान करना। भगवान ने गीता जी के 12वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, श्रद्धा ना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अनन्य निष्ठा व अनन्य प्रेम एक ही बात है। गोस्वामी जी ने चातक के उदाहरण से अनन्यता दर्शन कराया है। तुलसी चातक देत सीख, सुतहि बारहि बार। तातन तर्पण कीजियो, बिना बारी धर थार। गंगा जमुना सरस्वती, सात समुद्र भरपूर। तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब धूर। मान राखिबो मांगिबो, पिय सो नित नव नेहु। तुलसी तीनियों तब फबे, जो चातक मत लेहु। नहीं जाचत नहीं संग्रही, सीस नाई नहीं लेई। ऐसे मानी मार्ग नेही को, बारिद बिन देई। चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोध के दोष। तुलसी प्रेम पयोधि की, ताते नाप न जोख। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूँ लगी न खेच। जो जाहिका हो रहे, सो ताकि पूरे आस। स्वाति बूंद बिन सधन में, चातक मरते प्यास।
प्रेम भाव में छकी गोपियां, काले रंग के कौवा, कोयल काजल इत्यादि को देखते ही और भगवान के नाम से मिलते जुलते नामों को सुनते ही तथा भगवान के प्रियजनों को प्रिय सुखाओं को देखते ही भाव विभोर और विह्वल हो जाती थी। अनुराग की तल्लीनता में कोई नेम नहीं रहता। प्रेम अधीन्यों छाक्यो डोले, क्योंकि क्योंकि बानी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, तैसो चाहे जासो नेहा। न्याय शास्त्र कहते हैं प्रगट ईश्वरवाद, मीमांसा ही शास्त्र माही कर्मवाद कहो है। वैशेषिक शास्त्र पुनि कालावादी है प्रसिद्ध, पातंजलि शास्त्र माही योगवाद लह्यो है। सांख्य शास्त्र माही पुनि प्रकृति पुरुषवाद, वेदांत जुशास्त्र तिन ब्रह्मवाद गयो है। सुंदर कहत शट शास्त्र माही भयोवाद, जाके अनुभव ज्ञानवाद में न बह्यो है। भगवान की यही तो विशिष्टता है कि वे सच्चित आनंद चिन्मय मात्र नहीं है, अपितु सर्वसमर्थ होने पर भी वे परम करुणा वरुणालय है। वे सदैव करुणा बरसा रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। इसलिए प्रेम के वश भगवान प्रेमी भक्तों के अधीन होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जब हम भगवान को भजते हैं तब भगवान भी हमको भजते हैं। हम तो थोड़ा भजते हैं, थोड़ा प्रेम करते हैं, फिर भी वे इतने दयालु हैं कि हमारा थोड़ा प्रेम व भजन को भी बहुत मान लेते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम वे हमको करते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, अनुभूति की बात है और पक्के दावे के साथ कहता हूँ कि आप भी भगवान के पर प्रेम करके देखो, यह बात फौरन खरी उतरेगी। अंतःकरण काम वासना, धन प्राप्ति की वासना, यह मान बढ़ाई की आकांक्षा और स्थूल पार्थिव पदार्थों की वासनाओं से लदालद भरा है। तब तक गोपी प्रेम का पृथक्करण व आलोचना करने की महान धृष्टता कोई न करे। श्री कृष्ण भगवान जी ने श्री गीता जी के उपदेश के द्वारा साधक को अपने निश्चित ध्येय के प्रति आगे बढ़ने का क्रम बताया है। और वह ध्येय क्या है, यह श्री कृष्ण भगवान ने अपने अवतार कार्य में व चरित्र लीला में प्रत्यक्ष किया है। साधक मात्र को गोपी प्रेम अपनाना ही पड़ेगा। अपने गोपी प्रेम से ओतप्रोत तन्मय होकर ही साधक ईश्वर रस का आस्वादन कर पाता है। गोपी प्रेम इतनी पवित्र विशुद्ध भावना है कि उसमें समस्त प्राणी पदार्थों का व समस्त विषय वासनाओं का समूल त्याग सहज रूप से हो गया होता है। वह इतनी गाढ़ प्रेम की प्रेमोन्मत्ता है और इतनी ऊंची उन्मादावस्था है कि वहाँ जीवात्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य एकाकार व तन्मय बने हुए हैं। जगत का, संसार का, विषय वासना का सम्यक अभाव है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।